ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैवोकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनुग्गा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनिभ्रोपास्य तीर्था सरस्वती हरतु नो दुर्गान् अज्ञानतिमिरान् ध्यानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य गुरुवे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं तं शास्त्रं श्री तत्वार्थ सूत्र जी नामधेयम् अश्वमूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनोऽनुसारमास श्रीमद् आचार्य प्रवर उमा स्वामी आचार्येण विष्टम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। तत्वार्थ सूत्र प्रश्न नंबर 323 अष्टम अध्याय सूत्र नंबर 22 अनुभाग बंध का वर्णन कल 21वें नंबर के सूत्र में पढ़ा था। विपाकोन्भवा कर्मों का जो विपाक फल देने की शक्ति है इसी को अनुभाग कहा जाता है। कौन कर्म किस प्रकार से अपना फल देगा। अब अनुभाग बंध कैसे होता है तो कर्मों के अनुसार ही अनुभाग बंध होता है। जैसे कर्म होंगे जो इनके नाम कहे गए हैं उन नाम के अनुसार ही जैसे ज्ञानावरणी तो ज्ञान को आवरण करना ही उसका अनुभाग है। दर्शनावरणी दर्शन को ढकना, वेदनी सुख दुख का वेदन कराना, ये इनके हैं। वे आगे सा यथा नाम जिस कर्म प्रकृति का जैसा नाम है। मन बोलते यथा नाम तथा गुण, तो यहाँ भी यथा नाम तथा गुण, जैसा इन कर्मों का नाम रखा है वैसे ही इनका अनुभाग भी जीव के लिए मिलता है। उसके अनुसार अनुभाग बंध होता है। जैसे ज्ञानावरण प्रकृति में ज्ञान को और दर्शनावरण में दर्शन को ढांकने का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार अन्य सभी मूल और उत्तर प्रकृतियों को जानना चाहिए। कर्म का विपाक फलोदय किसमें और कहाँ हो इस अपेक्षा से 148 कर्म प्रकृतियों को 4 भागों में बांटा गया है। ये विपाक की अपेक्षा किसका फल जीव में किसका होगा, उद्गल में किसका होगा, क्षेत्र में किसका और भव में किसका। ये 4 जीव विपाकी 148 प्रकृतियों में से चारों घातिया कर्मों की 47 की 47 कैसी हैं, जीव विपाकी हैं। वेदनी की 2, गोत्र की 2 और नाम कर्म की 27। ऐसे 27 और 4 31 और 47 ये 78 प्रकृतियां जीव विपाकी प्रकृतियां कहलाती हैं। तो सबसे ज्यादा कहाँ हो गई, 148 में से 78 जीव विपाकी प्रकृतियां होती है। ठीक है। अब 27 कौन सी है नाम कर्म की, तो 4 गति ये भी जीव विपाकी ही है। 5 जाति ये भी जीव विपाकी, इनका वेदन अनुभवन किसमें होता है तो जीव को ही होता है। ब्याह्यो गति प्रशस्त और
अप्रशस्त, ये भी जीव विपाकी हैं। कृश और स्थावर, ये भी जीव विपाकी हैं। सूक्ष्म वादर, ये भी जीव विपाकी हैं। पर्याप्त और अपर्याप्त, सुस्वर दुस्वर, सुभग दुर्भग, आदे अनादे, यशा कीर्ति और अयस कीर्ति, इनके हो सकता है कोई भी लक्षण शरीर में देखने को ही ना मिले। अंतो अंतो डज्झामी, जीव भीतर ही भीतर इन कर्मों के उदय से दुखी सुखी होता रहता है, क्योंकि शरीर में आए जरूरी नहीं है। अंदर क्या है, बाहर से व्यक्ति हंसता हुआ दिखे, लेकिन भीतर से वो दुखी हो सकता है, क्योंकि इन सबका फल कहाँ होगा, जीव में ही होता है। तो घातिया कर्म अपने को नहीं आते, किसकी कितने ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपम है, क्या उदय है, उस जीव को ही उसकी अनुभूति होती है। तो ये पूरे के पूरी वस्तुतः एक कर्मों की फल देने की एक शक्तियां हैं। तो कर्म जीव के आत्मा के उन गुणों को आवृत करता है, रोकता है, उन शक्तियों को उद्घाटित नहीं होने देता है, ऐसा मूल जो स्वभाव है। इस प्रकार यशा कीर्ति अयस कीर्ति, श्वासोच्छ्वास और तीर्थंकरक, इस प्रकार 78 जीव विपाकी प्रकृतियां हैं, अर्थात इनका फल जीव की उपयोग आदि शक्ति में होता है। उद्गल विपाकी 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात, 6 संस्थान, 6 सेनन, 3 अंगोपांग, स्पर्श रस गंध वर्ण की 20, प्रत्येक साधारण, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, अगुरु लघु, उपघात परघात, आतप उद्योत, निर्माण, ये 62 प्रकृतियां उद्गल विपाकी हैं। और ये दूसरों को पता लग जाता है, सबके देखने में आती हैं। आपका आकार कैसा है, ये देखने में आता है, आपका रंग कैसा है, ये देखने में आता है। ये सारी की सारी जो 62 प्रकृतियां हैं, ये दूसरे जीवों के भी जानने में, क्योंकि इनका फल कहाँ मिल रहा है, पुद्गल में। तो पुद्गल का उसी प्रकार परिणमन होता है जैसी ये कर्म की प्रकृतियां होती है। तो इनका फल पुद्गल में कहो या मूल शरीर है, शरीर के आश्रित ये सारे के सारे बंधन है, संघात है, संस्थान है, सहनन है, ये किसके हैं, शरीर के आश्रित हैं। तो जैसा शरीर होगा उसी प्रकार ये सारे के सारे विपाक अपना फल देते हैं। स्थिर अस्थिर, ये बात पित्त कफ 3 धातुआं होती हैं, कितने भी उपवास कर लो फिर भी कोई अंतर ना पड़े तो स्थिर है। तो जरा सा कुछ नहीं मिला तो अस्थिर है, पित्त भड़क जाता है, चित्त भड़क जाता है पित्त के साथ पर। ये क्या है, ये अस्थिर नाम कर्म, जिनकी पित्त प्रकृति होती है ये क्रोधी होते हैं, जिनकी कप प्रकृति होती है वो लोभी होते हैं, और जिनकी बात प्रकृति होती है वो मायाचारी करते हैं। क्या, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं बात, पित्त और कप, क्रोध, मान, माया और लोभ, ये सब चलता है। कभी कभी तीनों ही खराब होते हैं, त्रिदोष, इनका जीव के परिणामों के साथ भी संबंध देखा जाता है। ये इस प्रकार की कफ वाला लोभी मिलेगा, हाँ, बात वाला मानी होता है, पित्त वाला क्रोधी होता है, और तीनों की विकृति में मायाचारी आती है। हम पहले थोड़ा सा छूट गया था, तीनों मिक्सर होंगे तो मायाचारी होगी। जीव का इनमें प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, उसी के अनुसार अपनी प्रकृति बनती है। यहाँ तक कि कोई वैद्य आपकी नाड़ी देखकर आपकी वात या पित्त या कफ कौन सी प्रधानता है उससे लिख देगा। पित्त की प्रधानता मतलब क्रोध स्वभाव। क्या अपन व्यक्ति को दोष देते रहते हैं, इसलिए कभी कोई आता है उससे कहना पड़ता पहले थोड़ा ठंडा पानी पी लो बैठ जाओ, तो तुम्हारा थोड़ा क्रोध शांत हो जाएगा। जो पित्त उठ रहा है
वो शांत कब होगा? अच्छा बढ़िया भोजन पानी मिल जाएगा तो क्रोध भी शांत हो जाता है। ये बिल्कुल लिखे हैं आगम में, इन सबके लक्षण आयुर्वेद में भी आपको मिलेंगे। पातंजलि योग प्रदीप में देखेंगे आपको वहां मिल जाएंगे, कल्याण कारक में देखेंगे वहां आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वैद्यों को ये पढ़ाया जाता है, नाड़ी देख के उसमें लिखते हैं, अब उसी के हिसाब से औषधि की संयोजना की जाती है। पित्त प्रकृति और कोई गर्म दवाई और लिख दो, उससे क्या होगा? हानि होगी। कब प्रकृति है तो उसे क्या देना? पित्त। और उससे पूछते भी है, कभी अगर आप वैद्य के पास गए हो, आपको क्या अच्छा लगता है, मीठा या नमकीन? पूछते ना, तो क्यों पूछते हैं? अगर नाड़ी में पकड़ में नहीं आता है तो आपकी जिह्वा के द्वारा पकड़ में आ जाएगा। नहीं समझे ना? कफ वाले को मीठा बहुत अच्छा लगता है क्या? ये सारी चीजें होती हैं। और कफ वालों की स्थिरता ज्यादा होती है, जल्दी धातु उपधातु चलायमान नहीं होती। जो ज्यादा उपवास करते हैं पित्त वाले नहीं करते। कौन करते हैं? जिनकी कफ प्रकृति होती है वो उपवास कर लेते हैं। ये भी एक, क्योंकि ये शरीर के आधार है। ठीक है। अब ये पुद्गल विपाकी है, यह पुद्गल शरीर को रस देती है। क्या करती हैं? ये प्रकृतियां पुद्गल जो शरीर है उसको क्या पहुंचाती है? रस पहुंचाती हैं। भव विपाकी आयु कर्म की चार प्रकृतियां भव विपाकी है। इनका फल भव धारण मात्र ही है। मनुष्य भव, त्र्यंच भव, देव और नारकी, ये चार भव, ये आयु कर्म का काम है। ये आयु साथ में यहाँ से रहेगी तो ये भव की स्थिरता है। आयु समाप्त हुई, भव समाप्त हो जाता है। ये भव विपाकी है। क्षेत्र विपाकी नाम कर्म की चार अनुपूर्वी प्रकृतियां, ये क्षेत्र विपाकी हैं। इनका फल कहाँ होता है? तो विग्रह गति में उस पूर्व शरीर के आकार को बना के रखती है और कुछ नहीं करती। जो शरीर का आकार है वो शरीर तो छूट गया, लेकिन आत्मा के प्रदेशों का आकार जो कारमाण तेजस शरीर साथ में है, अब कैसा रहेगा वहां? ना तो अभी औदारिक शरीर है, ना वैक्रियक है, ना आहारक है। कौन से है? तेजस और कारमाण शरीर है। आत्मा तो है कि नहीं हुआ? आत्मा तो है। अब उसका आकार किस प्रकार रहेगा? अभी नया शरीर प्राप्त करेगी तो उसके आकार में परिणमन हो जाएगा, लेकिन जब तक वहां नहीं पहुंची, जैसे कभी किसी हलवाई की दुकान पर जाना है ना, वो शक्कर की चाशनी बनाता है, अब उसको कोई सांचे होते हैं उसमें डाल देता है, तो जब तक वो सांचे में नहीं गई तब तक उसका आकार, उसके पास जो पात्र उसके आकार का है, लेकिन जैसे ही वो सांचे के अंदर जाएगी उसके आकार का हो जाएगा। जितनी भी धातु के मूर्ति या आभूषण आदि बनते हैं तो पहले उसको क्या करते हैं? गर्म करके तरल बना, लिक्विड बना देते हैं, फिर उसको डालते हैं। जैसे ही वो सांचे के अंदर जाएगा तो किसका आकार बन जाएगा? सांचे के आकार का। लेकिन पहले सांचे के आकार का है क्या? नहीं है। बिना कारण के आकार का निर्माण नहीं होगा। तो ऐसे ही हमारा जो आत्मा के प्रदेश है, यह जिस शरीर में था उस औदारिक शरीर को छोड़ दिया, लेकिन उसका आकार अभी भी वैसा का वैसा बना के कौन रखता है? ये अनुपूर्वी। हाँ, नहीं तो फिर आप कहेंगे नाखून में से प्राण निकल गए, आंख में से निकल गए, नाक में से निकल गए, पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल जाएंगे। तो क्या लिक्विड भरा है अंदर इस शरीर में आत्मा जो निकल के चला गया? नहीं, आत्मा का आकार प्रकार को जो शरीर को छोड़ा है उसी के आकार का बनाकर ये अनुपूर्वी रखती है। इसका काम है, फल है। इतने समय तक ये सत्ता में पड़ी रहकर इंतजार करती है। 33 सागर मान लो आयु है, तो 33 सागर तक वो कुछ नहीं कर रही, लेकिन है नहीं क्या? सत्ता में तो रहेगी, चार नहीं रहेगी, एक ही रहेगी, है ना। और अलग अलग भी बंद होता रहता है। ये जरूरी नहीं है कि कोई एक ही बंद हो, नहीं, जहां जो आयु का बंद हुआ उसके अनुसार बंद होगा, अथवा जिसकी जहां बंद विच्छुत्ति हो गई
तो आगे वाली बनती रहेगी, लेकिन जब उदय में आएगी तो वहीं जाके आएगी। जीव को जिस गति में जाना होता है नाम उसका वह रहेगा। क्या अगर किसी मनुष्य को मर के त्र्यंच गति में जाना है तो कहलाएगी त्र्यंच गत्यानुपूर्वी और आकार रहेगा मनुष्य का। देव गति में जाना है तो क्या कहलाएगी? देव गत्यानुपूर्वी। आकार जिसका छोड़ा है वो शरीर का आकार उसका रहेगा। अगर सबसे सूक्ष्म आकार वाला कोई छोटा जीव है वो छोटे आकार बना के रखेगा। ये नहीं कि अब इसमें क्या आवश्यकता, हमारी कोई छोटा सा काम है, नहीं, चाहे हाथी का हो चाहे महामत्स्य का हो 1000 योजन का, तो भी उस आकार को सुरक्षित कौन रखेगा? ये अनुपूर्वी। और इतना काम करके वो अपना चली जाती है। जैसे हमने पहले दिन कहा था, एक दिन इनका काम है एक सीमा से दूसरी सीमा तक पहुंचा देना। ये यहाँ से इनने जैसे ही प्रस्थान किया वो 7 हो गए और जैसे ही पहुंचे बॉर्डर से ही लौट के बाहर आ जाती है। ये अनुपूर्वी क्षेत्र विभागी नाम कर्म कहलाते हैं। अब इनने अपना फल दे लिया, फिर क्या करेंगे? कर्मों का फल हो गया। बाद में कर्म कहाँ रहते हैं? हमारे आत्मा में रहते हैं कि बाहर रहते हैं? क्या करते हैं आगे बताएंगे। कहाँ से आते हैं और अभी बता रहे हैं कहाँ जाते हैं, चले जाते हैं। तो अगला 23 नंबर का सूत्र है ततश्च निर्जरः। ततश्च निर्जरः। हाँ, इसके पश्चात उन कर्मों की जैसे ही फल दिया निर्जरा हो जाती है, झड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जैसे ही पत्ता वृक्ष में लगा है, पक गया, पीला पड़ गया, अब हवा चलेगी और पत्ते क्या होंगे? झड़ जाएंगे। नहीं, गोंद से चिपका दे तो रहेंगे क्या? नहीं, वो पत्ते एक बार पक गए तो डाली से झड़ के अलग हो जाएंगे। अब उनको दोबारा लाया जा सकता है क्या? लेकिन अपन ऐसी मानसिकताएं बना के रखते हैं। किसी का मरण हो गया, उसके आयु कर्म की ततश्च निर्जरा। अब वो आयु पुनः आ सकती है क्या? वे घातिया आदि कर्म उसके पुनः आ सकते हैं क्या? वो शरीर पुनः मिल सकता है क्या? भले उस शरीर को तुम रखे रहो तो भी वह उसमें जीव आएगा क्या? नहीं आएगा। ततश्च निर्जरा। सारे ही कर्म समय पर अपना फल देकर निर्जरित हो जाते हैं। अब उनका कोई काम वहां नहीं बचता है, ना कोई गुणधर्म बचते हैं, वो निस्सार हो जाते हैं, है ना। जैसे रस्सी जल गई तो रस्सी में कोई बल बचेगा क्या? नहीं, बेकार व्यर्थ हो जाते हैं। तीव्र मध्यम या मंद फल देने के बाद उन कर्मों की निर्जरा हो जाती है। कर्म अलग अलग, या तो तीव्र अनुभाग होगा, मंद होगा या मध्यम। अपने अपने अनुभाग के अनुसार वो कर्म अपना फल देने के बाद उन कर्मों की निर्जरा हो जाती है। अर्थात उदय में आने के बाद कर्म आत्मा से पृथक हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। क्योंकि स्थिति पूरी हो चुकने पर कर्म आत्मा के साथ एक क्षण भी या एक समय भी चिपका नहीं रह सकता। आत्मा से छूटकर वह किसी और रूप से परिणमन कर जाता रहेगा। पुद्गल ही, क्योंकि उनका स्वरूप क्या है? पौद्गलिक है, तो रहेगा तो पुद्गल। लेकिन इस आत्मा के साथ जो उनकी स्थिति अनुभाग प्रकृति आदि पड़े थे, अब वो प्रकृति भी नहीं रहेगी, वो प्रदेश भी वहां से चले जाएंगे, स्थिति भी उनकी खत्म हो गई और अनुभाग भी उनने, अब उनमें कोई फल नहीं बचा। हाथी होता है, ये हाथी जो कहता होता ना, क्या जानते हैं आप, कभी जो भी बोलते हैं उसको सावत निगल जाता है। क्या करता है? सावत उसको निगल जाता है और वो सावत का सावत उसके मल में बाहर आ जाता है। क्या होता है? लेकिन उसके अंदर जो होता है सार, वो कुछ नहीं बचता, खाली खाक हो जाता है। पूरा पैक का पैक रहेगा,
हाँ, वो पूरा का पूरा अंदर का जो माल है, दल है, वो कपूर की भांति समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसके शरीर में इतनी गर्मी होती है। उसी प्रकार देव नारकियों का शरीर, वो 500 धनुष वाला भी जैसे ही मरण हुआ, वो क्या होगा, 25 धनुष के भवनवासियों का वो शरीर क्या होगा, किसी को देखने में भी नहीं आता है। जंगलों में इतने वृक्ष होते हैं, कौन झाड़ू लगाता है, कचरा कहाँ चला जाता है, जाता कि नहीं जाता? हाँ, हवा में उड़ जा, कहीं तो हवा में उड़ कहाँ जाता है, आपको मिलता है क्या? नहीं, वो अपने आप ही प्रकृति से समाप्त हो जाता है। ये सृजन और प्रलय का एक क्रम अनादि आनिधन सब जगह चलता है। ऐसे इतने कर्म बनते हैं, वे कर्म भी सब झड़ के नष्ट हो जाते हैं, आत्मा से हमेशा चिपके नहीं रहते। क्योंकि पिछले सूत्रों में आपने स्थिति बंध को पढ़ा, स्थिति पूर्ण हुई, इसके बाद उनको रोकने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। कोई चाहे अनंत बल के धारी केवली भगवान भी हो, तो एक परमाणु को भी रोकने की क्षमता फिर भी अपन जगह जगह प्रार्थना करते हैं कि कर्म रुक जाए। रुकेंगे क्या? नहीं, वो झड़ेंगे। जैसे ही उनका फलदान हुआ, उसके बाद अगले ही पल वह सबके सब कर्म जिनकी स्थिति पूरी होती जाती है, वो झड़ते जाते हैं, नवीन कर्म आते जाते हैं, और नवीन और अर्वाचीन प्राचीन सब मिलके उदय में आते चले जाते हैं। जैसे खाया हुआ आहार पचकर झड़ जाता है, वैसे ही कर्म पककर झड़ जाते हैं। यही निर्जरा है। ये दो प्रकार की है, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा क्रम से उदय काल आने पर कर्म का अपना फल लेकर झड़ जाना, ये सविपाक निर्जरा है। क्या इसमें कोई किसी प्रकार का इंटरफेयर किसी का नहीं चलता है? उस समय आएंगे, उदय काल आएगा और झड़ेंगे, यानी डाली पर ही आम का पक जाना और पक के अपने आप नीचे झड़ जाना। अविपाक निर्जरा, जिस कर्म का उदय काल तो नहीं आया, किंतु तपस्या आदि से पुरुषार्थ द्वारा उदीरना द्वारा समय से पहले जो खिलाया जाता है वह अविपाक। उदीरना उन्हीं की होती है जिनका उदय होता है। क्या मनुष्य आयु का उदय है तो इसकी उदीरना हो जाएगी, लेकिन जो देवायु बांध रखी है उसकी उदीरना कर दें, अपन ही खत्म कर दें और देवगति में नहीं जाना पड़े या नरक गति में नहीं जाना पड़े, ऐसी कोई उदीरना। जिस कर्म का उदय होता है, उदीरना भी उन्हीं कर्मों की होती है। ये सिद्धांत का नियम है, ठीक है ना। अपने आप स्थिति कम तो हो जाएगी बिना उदय के, उत्कर्षण अपकर्षण हो जाएंगे, लेकिन उत्कृष्ट से ज्यादा कोई उत्कर्षण नहीं होगा, 70 कोड़ा कोड़ी से ज्यादा नहीं होगा, 7वें नरक से ज्यादा 33 सागर से आयु। यदि अधिक संकलित परिणाम होंगे तो उस समय आयु का बंध होगा ही नहीं, उससे भी ज्यादा कुटिल परिणाम हो सकते हैं, लेकिन उस समय आयु का बंध क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां जाने की उससे ज्यादा कोई स्थिति मिलती ही नहीं है। तो ऐसे ही इनका सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा, उदीरना होकर जो कर्म झड़ते हैं वो अविपाक निर्जरा है। जैसे आम पेड़ पर लगा, जब सुम ही पककर गिर जाता तो वह सविपाक है, और उसे पेड़ से तोड़कर पाल में दबाकर जो जल्दी पका लिया जाता है वह अविपाक है। बहुतायत में अविपाक ही अधिक होते हैं। क्या कर्म भी ज्यादा अपने आप निकलते हैं, पूरी स्थिति उन कर्मों की रहे
तो बैठो आप 70 घोड़ा घोड़ी तक, 30 घोड़ा घोड़ी, 20 घोड़ा घोड़ी। हाँ, कुछ कर्म है जैसे नरकायु देवायु, इनकी उड़ीना भी नहीं होती है, उन्हें पूरा भोगना पड़ता है, उनके अलग सिद्धांत है। बाकी कर्मों को तो सब क्या करते हैं, कम करके ही नष्ट किया जाता है, चाहे केवली समुद्घात के द्वारा हो या करण परिणामों के द्वारा। इन परिणामों से उन कर्मों की स्थितियों को समाप्त किया जाता है, वही संसार के उच्छेद के कारण भी कहलाते हैं। सम्यक दर्शन के द्वारा भी किया जाता है, करण परिणामों के द्वारा होता है, केवली समुद्घात के द्वारा भी संसार का उच्छेद। संसार का मतलब कर्मों का, कर्म है सो संसार है, कर्म सहित जीव को ही संसारी कहा जाता है। कर्म रहित जीव मुक्त जीव कहलाते हैं। उदयावली में तो सभी कर्म आते हैं, परंतु अविपाग वाला तपस्वी उनका अनुभव नहीं करता, और जो जीव कर्म के उदय या उदीर्णा का अनुभव करते हैं उनके कर्मों की निर्जरा सविपाक मानी जाती। अविपाक का कोई अनुभव भी नहीं होता है, परमुख से चली जाती है और वो द्रव्य तो चला जाता है, लेकिन अनुभाग की चर्चा यहाँ चल रही है। जैसे कई बार उदाहरण दिया कि दाल का नमक भले डबल डाल दिया हो, लेकिन नींबू की मात्रा बढ़ा दो तो नमक का स्वाद नहीं आएगा, नींबू का स्वाद आएगा। तो ऐसे ही, अथवा कोई दवाई है उसको कोटेड कर दिया और खिला दी तो क्या हो गया, खाई क्या नहीं खाई, खाई, लेकिन उसका स्वाद बाद में मुंह कड़वा होगा। जब पेट में जाकर वो घुलेगी तो फिर विषैला, कभी कभी ऐसा होता है ना। अगर किसी को वमन हो गया, उल्टी हो गई तो क्या होगा, पूरा मुंह कड़वा हो जाएगा। तो ऐसे उनके उन कर्मों की निर्जरा सविपाक मानी जाती है। तप द्वारा खिपने वाले कर्म बिना फल दिए खिर जाते हैं। कर्म फल दे या ना दे, परंतु खिरते समय बंधन की शिथिल अवस्था दोनों में एक सी होती है। कर्मों का फल भोगने में आना या ना आना, देखो उदय में तो आ रहा है, भोगने में नहीं आ रहा, मतलब अनुभाग इतना ही मानना। जिसको बोलते थे पंडित जी साहब, एक प्रदेशोदय एक रसोदय। तो रस का स्वाद नहीं आ रहा है, लेकिन प्रदेशोदय तो चल रहा है। जैसे आपने त्रैणिक चरित्र में या अन्य कथाओं में पढ़ा होगा, उस चेलना ने क्या किया, जूती का बारीक बुरादा बनाया और रायता बना के खिला दिया, तो उन्हें जूती का स्वाद आया क्या, लेकिन गई क्या नहीं गई, पेट में गई। बस यही कभी कभी, भाई इसको उठाना, ये गड़बड़ कर रहा है, किसी का फोन आ रहा है इसमें, तो सब बंद कर दिया उसने। तो कभी कभी ऐसे भी कर्म होते हैं जो उदय में तो रहते हैं, लेकिन अपने को पता ही नहीं चलता। कुछ औषधियां ऐसी होती है चोरी से खिलाई जाती है ना। जितने भी ये नशा करने वाले होते हैं उनकी औषधि ऐसी मिलती है कि आटे में मिलाकर रोटी बना के खिला देना और वो अपना काम कर जाएगी। मतलब उन्हें पता ही नहीं है कि हमने कौन सी औषधि कब खाई। ऐसे ही हमें पता नहीं है कि कौन से कर्म उदय में आकर चले गए, उनका कोई अनुभाग नहीं दिया, उन कर्मों ने अपना फल नहीं दिया। कर्मों का फल भोगने में आना या न आना यह बात कर्माधीन ही नहीं है, किंतु बाह्य निमित्त का होना न होना भी फल में निमित्त, क्योंकि कर्म द्रव्य क्षेत्र काल भाव को निमित्त बनाकर अपना फल देते हैं। अकेले कर्म के भरोसे बैठे रहोगे नहीं, पुरुषार्थ करो और उन कर्मों को जल्दी जल्दी भी नष्ट किया जा सकता है, अन्यथा संलेखना समाधि बनेगी ही नहीं। क्या नहीं बैठे रहो, जब होगा तब हो जाएगा, हम कहते नहीं, अब हमें संलेखना
लेना है, तो आयु कर्म की उदीर्णा उसमें होती कि नहीं होती? होती है। लेकिन मरने की इच्छा होती क्या? कसाय पूर्वक होता? नहीं होता। ऐसे ही केवली भगवान आयु खत्म हुई है, बाकी कर्म रहे तो क्या करेंगे? उनको समुद्घात करेंगे। तो अकेले उन्हीं का समुद्घात या वो नहीं होता, अलग अलग प्रकार से कर्मों की उदीर्णा होती है, और वो कर्मों के निमित्ताधीन न होकर पुरुषार्थ द्वारा भी कर्मों को खपाया जाता है। सूत्र में चा शब्द रखकर निर्जरा का अन्न निमित्त सूचित किया है। 9वें अध्याय में कब से निर्जरा होती है यह बतलाने वाले हैं। जितने भी सब साधन है, कैसे निर्जरा करे? तो जो जो चीजें हैं, कर्म क्षयार्थम तपते इति तपः, जो कर्म क्षय के लिए तपा जाता है उसी को तप माना। तो तपसाचा निर्जरासा गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसय जय चारित्र्य, ये सब निर्जरा के उस संवर के साधन है, और तप के द्वारा भी संवर निर्जरा होती है। तो अलग अलग कारण है, अकेला कर्म ही कारण नहीं है उनके झड़ने में। इस प्रकार अनुभाग बंध का वर्णन पूरा हुआ। प्रकृति बंध का हो गया, स्थिति बंध हो गया, और अनुभाग बंध हो गया। अब कौन सा बचा? तो जो चौथा है, जिसको प्रदेश बंध कहा जाता है, द्रव्य बंध। कितना द्रव्य कर्म के रूप में आया, वो कहाँ से आता है, उसका स्वरूप क्या है, क्या वो देखने में आता है? जब कर्म हमको बन रहे हैं तो दिख रहे हैं क्या? कर्म आ रहे हैं तो दिख रहे हैं क्या? जा रहे हैं तो दिख रहे हैं क्या? एक ही सूत्र में इन्होंने सारा का सारा प्रदेश बंध का वर्णन कर दिया। नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्म क्षेत्रावगाह स्थितः सर्वात्म प्रदेशेषु नंदानंत प्रदेशः। नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्म क्षेत्रावगाह स्थिता सर्वात्म प्रदेशेषु नंदानंद प्रदेशः। नाम प्रत्यय ज्ञानावरणादि कर्म प्रकृतियों के कारणभूत, जैसा जैसा कर्मों की प्रकृतियों के नाम है उसी हिसाब से कर्म आते हैं। जैसे कोई फैक्ट्री होती है, कोई ऑफिस होता है, कोई विभाग होता है, उसमें जो एम्प्लॉय अपनी अपनी फॉर्म भरते हैं तो किस विषय में भरते हैं? तो जिस प्रकार की सीटें खाली होती हैं, क्या उसी प्रकार से लोग अपना अपना कितनी किसके पद खाली है उसमें लिखा रहता है, विज्ञप्ति में जो सूचना निकालते हैं। तो उसी हिसाब से नाम प्रत्यय ज्ञानावरणादि कर्मों के लिए ज्ञानावरण रूप प्रदेश होंगे, दर्शनावरणी के लिए जब बंटवारा होगा, इकट्ठे तो हो गए, लेकिन बंटवारा होगा तो किसको कौन से मिलेंगे? दर्शनावरणी के ज्ञानावरणी को नहीं मिलेंगे, ज्ञानावरणी के दर्शनावरणी को। नाम प्रत्यय जैसी प्रकृति है, नाम है, वैसे ही प्रदेश वहां जाएंगे। अगर आप गलत विंडो में लग गए तो आपको लौट के वापस आना पड़ेगा। तो ये नाम प्रत्यय वैसे ही आएंगे। अथवा देवनार की आदि समस्त भवों में जैसे भव है उन भवों के अनुसार, लेकिन सर्वतः कहां से आते हैं? चारों ओर से। उसी आत्मा के प्रदेशों में कर्म कोई सामने से आता या पीछे से आता नहीं। गरम लोहे का गोला जब पानी में डाला जाता है तो वो चारों ओर से पानी को खींचता है। अथवा जलेबी बना के चाशनी में डालो तो कहां से इंजेक्शन से भरना पड़ता है क्या चाशनी? नहीं, वो जैसे ही चाशनी में जाएगी डूब जाएगी। ऐसे ही आत्मा चारों ओर से, वो कर्म कहाँ स्थित है, कौन सी फैक्ट्री में, कहां से आएंगे? नहीं, उसी आत्मा के एक एक प्रदेश पर
अनंतानंत कर्माण वर्गणाएं तैयार है कर्म रूप ढलने के लिए। मात्र एक इशारा मिलता है योगों का, विंडो खुली नहीं कि आपको एक तरफ हटने का अवसर भी भीड़ नहीं देती, वो अंदर चली जाती है। ऐसे ही वो कर्म दंडनाते हुए सीधे अंदर आ जाते हैं। तो सर्वतः सब ओर से, अथवा कोई भाव ऐसा नहीं है कि जहां कर्म का बंध ना होता हो, चाहे देव हो, नारकी हो, मनुष्य हो, त्रियंच हो। अन्य दर्शनकार तो ये मानते हैं कि देव गति मिल गई, मतलब हम संसार से मोक्ष में पहुंच गए, अब कर्म नहीं बनेंगे। लेकिन जैन दर्शन कहता है तुम सर्वार सिद्धि में भी पहुंच जाओ तो वहां भी कर्मों का बंध निरंतर चल रहा है। तो सर्वतः किस कारण होता है? तो योग विशेषात, मन वचन काया रूप योग विशेष से। जैसे ही खिड़कियां खुली, दरवाजे खुले और भीड़ अंदर आई, कभी मन के द्वारा, कभी वचन के द्वारा, कभी काय के द्वारा। इन योगों के 15 भेद भी बताए गए हैं, उन सबके द्वारा आते हैं। तो योग विशेषात, काय मन वचन रूप काय रूप योग विशेष से। अब उनका स्वरूप क्या है? तो सूक्ष्म। एक कर्म वर्गणाएं कैसी हैं? सूक्ष्म है। कारवाण शरीर तो सूक्ष्म है, लेकिन वे कर्म वर्गणाएं उससे भी सूक्ष्म है। अर्थात किसी यंत्र के द्वारा उन्हें पकड़ा नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता कि अपन कोई ऐसी व्यवस्था बना ले फौलाद वज्र की किसी पेटी में जाकर बैठ जाए, चारों ओर से इन कर्मों का आना रुक जाए। नहीं, ऐसी ना कोई ढाल बनी, ना कोई कमरा बना, ना कोई स्ट्रॉन्ग रूम बना जहां बैठकर इन कर्मों से, क्योंकि कर्मों का स्वभाव सूक्ष्म है, वो वज्र में से भी निकलते हैं तो भी वज्र में छेद नहीं करते, ना किसी को रोकते हैं और ना किसी से रुकते हैं। तो उनका स्वभाव प्रकृति क्या है? सूक्ष्म है। ठीक है। एक क्षेत्रावदाहा, जैसे दूध पानी के समान एक ही क्षेत्र में स्थान में रहने वाले। कहाँ है वो? जहाँ आत्मा के प्रदेश है वही कर्म के भी प्रदेश है, कार्माण वर्गणाओं के, जो कर्म रूप परिणमन करें, बाहर के नहीं आते। ध्यान रखना, जैसे कभी कभी कोई सरकार एक नियम बनाती है, इसकी पात्रता मात्र मध्य प्रदेश वालों को ही है, तो बाहर वाले कोई अप्लाई नहीं कर सकेंगे। कोई कहते इसी शहर वाले ही इसमें अपना फॉर्म डाल सकते हैं। तो ऐसे ही ये कर्म वर्गणाएं कौन से क्षेत्र की आएंगी? बाहर की आएंगे क्या? नहीं, उस आत्मा के एक एक प्रदेश पर। अब आप कर्म से बचने के लिए स्थान परिवर्तन करते हो, कहाँ जाओगे? वे कर्म वर्गणाएं वहीं आपके साथ जाएंगी। जैसे लिफाफा के ऊपर जो टिकट लगा है, टिकट कहाँ जाएगा? जहाँ लिफाफा जाएगा। तो ऐसे ही वे कहीं भी ये जीव चला जाए तीन लोक में, वही कर्म बंद होने लगेगा, वही उसकी आत्मा के प्रदेशों पर सूक्ष्म निरोधिया जीव के भी असंख्यात क्या होते हैं, वो भी एक प्रदेशी नहीं होता, और उसके एक एक प्रदेश पर अनंतानंद कारवाण वर्गणाएं चुकी हुई है। ऐसा नहीं कुछ छूट मिल जाए, कुछ कम हो जाए, नहीं, उसको ऐसा ही रहता है। और दूध पानी के समान फिर स्थिता ठहरे हुए। वे कर्म वर्गणाएं चल रही है क्या? नहीं, बिल्कुल ठहरी है, स्थिर है आत्मा के प्रदेशों पर एक मेघ बन के। सर्व आत्म प्रदेशेषु, कहाँ है? सिर में है कि पैर में है कि? नहीं नहीं, अपना सिर तो बहुत अच्छा है ना, यहाँ नहीं रहेगी। वहां तो अपन ने गंदोदक लगा लिया, अब नहीं होना चाहिए। हाथों से तो अपन ने दान दे दिया, यहाँ नहीं होना चाहिए। तो कहते नहीं, सर्वात्म प्रदेशेषु, आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर
अनंतानंत कितनी है संख्या में? अनंतानंत प्रदेशा, जो कर्म रूप उद्गल के अनंतानंत प्रदेश हैं, उनको ही प्रदेश बंध एक समय में अनंतानंत उद्गल बंध को प्राप्त होते हैं। इस सूत्र में निम्नलिखित कितनी 8 बातें बताई गई है। कितनी बताई? 8। समय है ना, अभी पढ़ दे रहे हैं। संसारी जीव के प्रदेश बंध से क्या बनता है, या प्रदेश बंध किसमें कारण है? तो उत्तर है कर्म, प्रदेश, ज्ञानावरणादि सभी कर्म प्रकृतियों के कारण है। अर्थात जैसे ही वे बनते हैं वैसे ही आयु को छोड़कर शेष 7 कर्म रूप हो जाते हैं। और यदि उस समय आयु कर्म का भी बंध काल है तो 8 में बंटवारा हो जाएगा। वे कर्म प्रदेश कब और कहाँ बनते हैं? तो वे सब भवों में बनते हैं। ऐसा कोई भव शेष नहीं है और एक भव में ऐसा कोई क्षण नहीं है जब कर्म ना बंधते हो। आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे पुण्य की क्रिया करो, चाहे पाप की करो, चाहे कुछ मत करो, तो भी केवली भगवान को भी कर्म का बंध होता कि नहीं होता? उनको भी हो रहा है। ठीक है, बेकर्म अभी स्थिति बंध की चर्चा नहीं है, इसलिए एक समय का यहाँ विचार नहीं। अभी बंद होता कि नहीं? बस मेहमान आए कि नहीं आए, भले दरवाजे से ही चले गए, है ना, लेकिन आए। बेकर्म कैसे बनते हैं? उत्तर है योग विशेष से बनते हैं। जैसा कि 6ठे अध्याय में काय वांग मना कर्म योग सा आश्रवा, उसके द्वारा बनते हैं। फिर उन कर्मों का स्वभाव कैसा है? तो उत्तर है कि वे सूक्ष्म होते हैं, स्थूल कभी हो जाए, कोई कर्म तो स्थूल हो जाए। यद्यपि कर्मों को भारी कहा, पर्वत कहा नहीं कहा, लेकिन इनका वजन होता है क्या? नहीं, लेकिन कर्म के पहाड़ होते हैं, फिर भी उनका कोई वजन, उनकी प्रकृति क्या है? तो वो सूक्ष्म है, ना तो पकड़ने में आते, मतलब इंद्रियों के द्वारा ग्राही नहीं है। हम किसी भी इंद्रिय के द्वारा उनको अपने ज्ञान का विषय नहीं बना सकते, केवल भगवान के ज्ञान में आते हैं। ठीक है ना, अवधि ज्ञानी मन परे ज्ञानी के ज्ञान में आते हैं, लेकिन हमारा जो छदमस्त अपना जो ज्ञान है, मति शुद्ध ज्ञान, इस ज्ञान का आगम के द्वारा जानते हैं, लेकिन डायरेक्ट उसको अपन नहीं जानते। बनने वाले कर्म रहते कहाँ है, यानी किनका ग्रहण करता है? तो उत्तर है कि एक क्षेत्रावगा है, जीव के प्रदेश के क्षेत्रवर्ती कर्म परमाणुओं का ही ग्रहण होता है, दूसरे नहीं। इसलिए कोई बंटवारा नहीं, आपके कर्म हमारे हिस्से में नहीं आएंगे और हमारे कर्म नहीं, थोड़ा अपन आधा आधा कर लेते हैं। आपके थोड़े कर्म बन रहे हैं तो आप हमारे हिस्से के ले लो। नहीं, कोई भी समझौता, जो कर्म परमाणु उसके बाहर के क्षेत्र में स्थित हैं उनका ग्रहण नहीं होता। विस्त्र सोपचय रूप स्कंदों का बंध होता है। विस्त्र सोपचय माने उम्मीदवार, है ना, बनने हो है वहां बहुत सारे, लेकिन सभी नहीं बनेंगे। उसमें जो विस्त्र सोपचय होंगे, मतलब आप पहले से आगे बैठे, किसका नंबर कब आएगा, तो वहां भी सारी व्यवस्था चलती रहती है। बंध के समय कर्म गतिशील होते हैं या ठहरे हुए होते हैं? उत्तर स्थिता, यानी ठहरे हुए कर्मों का बंध होता है। चलते फिरते कर्मों का बंध, चल रहे हैं, आ रहे हैं बहुत सारे कारवाण वर्गणाएं, उस आत्मा के हृदय पे आवागमन चल रहा है, लेकिन चलने फिरने वालों का बंध नहीं होगा। किनका होगा? स्थिता, गतिशील स्कंद चलते होने से बंध को प्राप्त नहीं होते। बंध सर्व आत्म प्रदेशों में होता है,
या कुछ हिस्से में ही होता है, एक कोने में हो जाए? तो कहते नहीं, उत्तर है कि सभी 8 प्रदेशों में बंद होता है। कोई हिलाना नहीं पड़ती सीसी की तरह सब जगह पहुंच जाए, कोई प्रेशर नहीं डालना पड़ता है ना। जब गाड़ी भरवाते ना ये लोग पेट्रोल तो हिलाते रहते, क्योंकि पूरी गाड़ी की टंकी नहीं भरी, नहीं टंकी तो भर गई, लेकिन अब चाह रहे हैं कि और भी जगह कहीं है तो थोड़ी हो जाए। तो ऐसे ही शरीर को कोई हिलाए, कम ज्यादा कर्म बन जाए, नहीं, पूरे 8 प्रदेशों में एक भी हिस्सा बाकी वो एयर भी नहीं लेती। क्या आत्मा में कोई एक ऐसी एयर नहीं है कि कर्मों को रोक दे? वो पूरे 8 प्रदेशों में बन जाती है। एक कर्म प्रदेश आत्मा के किसी एक ही भाग में आकर नहीं रहते, किंतु आत्मा के समस्त प्रदेशों में ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे दूध में पानी। घी तो नहीं कहा, क्योंकि घी तो पानी के ऊपर फैल जाता है, लेकिन दूध पानी मिल जाते हैं। वे कर्म स्कंद कितने परिमाण वाले होते हैं? उत्तर है कि बनने वाले सभी कर्म योग स्कंद अनंतानंत परमाणुओं के बने होते। एक नहीं, संख्यात नहीं, असंख्यात नहीं, अनंत भी नहीं। क्या लिखा? अनंतानंत परमाणुओं के बने होते हैं। उनमें कोई भी स्कंद संख्यात असंख्यात अथवा अनंत परमाणुओं का भी नहीं होता। क्या कहा? अनंत में तो मान जाओ, कहते अनंत का ही नहीं होता। तात्पर्य है एक आत्मा के असंख्यात प्रदेश होते हैं और प्रत्येक प्रदेश में प्रति समय अनंतानंत प्रदेशी उद्गल स्कंध मंद रूप होते ही रहते हैं। यही प्रदेश बंद है। एक समय भी ऐसा नहीं आता कि थोड़ा कोई कम हो जाए, संख्यात ही हो जाए, असंख्यात हो जाए, अनंत हो जाए या रुक ही जाए। अपन तो भावनावादी भगवान ये रुक जाए, लेकिन वे एक समय के लिए रुक जाए तो इतना समय इस आत्मा को भागने के लिए पर्याप्त है। तदनंतरम मूलम गच्छति, लोकान का ढूंढते ही रह जाएंगे भगवत कर्म आत्मा के लिए। कहाँ पहुंच जाएंगे? हाँ, और जब तक कसाई योग है तब तक ही बंद होगा। सिद्ध परमात्मा जहाँ है उस प्रदेश में भी अनंतानंत कारवाण वर्गणाएं खसाखस भरी है। लेकिन क्या जिस कंपनी का दिवालिया निकल गया उसमें कोई भी नौकरी करना नहीं चाहता। जिनका दिवालिया निकल जाता है उनकी दिवाली बन जाती है और वे सिद्ध बन जाते हैं, तो उनको कभी कोई भी कर्म परेशान नहीं करते। किनको करते हैं परेशान? जिनकी दिवाली नहीं मिली, तो दिवालिया हो जाओ तो फिर एक दिन तुम्हारे पास कितना भी कर्जा तुम्हें कर्मों का देना हो वो मांगने नहीं आएंगे। लेकिन जब तक तुम घोषित ना करो कि अब हम क्या हो गए, दिवालिया हो गए, जावानी के ज्ञान थे सूर्य लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा दे भारती तो जो तेरी शरणा गए सो पावे सूचे।